हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज राधे। तो हम लोग चलते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट जो क्लोजिंग किया है 56,693 के आसपास क्लोजिंग किया है, थोड़ा सा बियरिश है। पर यहाँ से अगर मार्केट में दो सिचुएशन हो सकता है, जो कि हम लोग को कुछ आने वाले या मंडे ट्यूसडे को जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगा, तो उस दौरान ही हम लोग को पता चल जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव जाने वाला है या निगेटिव। अगर मंथली कैंडल हम लोग इसका देखें, तो थोड़ा-सा ये इनडिसीजन है, ये इनसाइड कैंडल टाइप में बनाने वाला है। अगर मार्केट को बेयरिश जाना होगा, तो कम से कम इस वीक जो है मार्केट 56,000 के आसपास आके क्लोजिंग करना चाहिए। और अगर बुलिश जाना है तो कम से कम इसको 57,600 के आसपास इधर चला जाए, ताकि हम लोग को पता चल पाएगा कि मार्केट नेक्स्ट मंथ कैसे जाने वाला है। ये तो रहा नेक्स्ट मंथ का, पर फिलहाल हम लोग इस वीक का एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट एक रेंज बनाया था, इस रेंज को ब्रेकआउट किया है और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली कैंडल में देखते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट जो कि है ये अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 56,000 के सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसे कि इस दिन मार्केट इस दिन जैसे कि मोमेंटम किया था। सिमिलरली मोमेंटम किया है यहाँ पे, जो कि 24 ऑफ जुलाई को वैसे ही मोमेंटम किया है। तो अब यहाँ से वेरी सिंपल एनालिसिस है। अगर मार्केट पॉजिटिव है, तो कम से कम ये जो ट्रेंड जो हुआ है, इसके 50% के आसपास तो कम से कम क्लोजिंग कर दे। इसका जो 50% आएगा, इधर से हम लेंगे अगर 50%, तो लगभग आएगा 57,100। पर हम लोग थोड़ा-सा और इसको ईज़ी करते हैं, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है और एक्चुअली में इसको ऊपर जाना है, तो मार्केट को हम चाहते हैं 57,400 के ऊपर क्लोजिंग करे। तो इसके लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम जाते हैं 50 मिनट में। तो मार्केट अगर मंडे को फ्लैट खुलता है, फ्लैट इन द सेंस 56,700 से लेके 56,800 के बीच में ओपन होता है। अगर मार्केट पॉजिटिव रहेगा, तो सिंपल 56,800 को ऐसे ही थोड़ा-सा होल्ड करके ये ब्रेक करेगा और 57,000 के लेवल के ऊपर थोड़ा-सा होल्ड करेगा इधर पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट होगा। और ये 57,200 300 के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा मंडे को। अगर मार्केट बेयरिश होगा, तो मार्केट फ्लैट खुला 56,600 और 56,400 के लेवल को अगर ब्रेक करता है इधर पे, तो ये मार्केट फिर से 56,000 लेवल तक ईज़िली आ सकता है। ये रहा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए? गैप अप इन द सेंस कि लगभग 57,000 के आसपास खुल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में बायर्स हैं और इसको मार्केट चाह रहा है ऊपर जाने के लिए। तो उस दिन हम लोग सेलिंग के लिए प्रेफ़र नहीं करेंगे। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया इधर पे 57,000 के आसपास, तो इधर पे देखेंगे कैसा होल्ड कर रहा है, कैसे होल्ड करके ये ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक करता है तो फिर से 57,000 लेवल को जैसे ब्रेक करेगा, तो हम लोग को 57,200, 300, 400 तक का टारगेट ईज़िली मंडे को देखने को मिल सकता है। सेकंड केस ये क्या हो सकता है, क्या बेयरिश में आके क्लोज़ कर दे? ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ इस तरीके का कुछ होना चाहिए। पर हम लोग अगर गैप अप का मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, अगर मार्केट इधर पे गैप अप ओपन होता है और थोड़ा-सा इस गैप को क्लोज़ करता है और 56,700 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है, 700, 650 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है, तो ये मार्केट हमारे लिए अभी भी पॉजिटिव ही है। और ये इसको हो सकता है 11-12 बजे के बाद ये 56,800, 57,000 लेवल को ब्रेक करे और 57,200, 400 के आसपास क्लोजिंग देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि अगर फ्लैट खुलता है, तब भी थोड़ा-सा पॉजिटिव है। अगर 56,400 को नहीं ब्रेक करता है तब, और अगर गैप अप खुलता है, तब हम लोग को दोनों केस के लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। व्हाट इफ अगर गैप डाउन खुल जाए? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन मान लेते हैं 56,400 के आसपास ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया इधर पे। तो मैं और ज़्यादा इस पे ये नहीं कहूँगा कि ये यू टर्न इंटू हो, क्योंकि ये बायर्स कई बार ट्राई कर चुके हैं। इससे पहले भी यहाँ पे बायर्स जो थे ट्राई किए हैं यहाँ पे।
और मार्केट जो था ऊपर चला गया था। बाइंग साइड की तरफ मूव कर गया था, इधर पे हम थोड़ा-सा जाएँगे, इधर पे। तो मार्केट बाइंग साइड की तरफ चला गया था। तो बार-बार मार्केट बाइंग साइड नहीं जाने वाला है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है इधर पे 56,400 के आसपास, तो मंडे को मार्केट ईज़िली 400 ओपन हुआ, इधर पे होल्ड थोड़ा बहुत होल्ड करके 56,000 का लेवल ईज़िली देखने के लिए मिल सकता है। अगर इसको होल्ड करता है तो ठीक है, अगर ब्रेक करता है तो और भी बियरिश में हम लोग को दिख सकता है मार्केट। ये हो गया गैप डाउन ओपन होता है तो। सिमिलरली हम लोग चलते हैं, देखते हैं। गैप डाउन के केस में बस यही रहेगा कि मार्केट नेगेटिव की तरह ही ट्रीट करेगा। अगर पॉजिटिव होना रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया मान लेते हैं और फर्स्ट कुछ ही कैंडल में यानी कि लगभग 15-20 मिनट के अंदर अगर ये फिर से इसी रेंज में आ जाता है तो मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा। 11 बजे 11-12 बजे के बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करता है, लगभग 56,800 के लेवल को ब्रेक करता है, देन हमारा टारगेट फिर से वही रहेगा कि 57,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है। पर इस केस में अगर गैप डाउन खुलने के कुछ देर बाद ही अगर बाइंग आ जाती है, तब ये जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं तो ये नेगेटिव ही है, नहीं तो ये नेगेटिव भी है। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं निफ्टी का क्या हाल है। निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न बनाया हुआ है। निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न में ही है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसमें क्या, इसका एनालिसिस सिंपल रखते हैं। अगर मार्केट ओपन होता है फ्लैट फ्लैट 750 से लेके 800 के बीच में अगर ओपन होता है, तो केस 1 ये हो सकता है कि ये जाए 23,000 800 850 900 के आसपास, इधर पे कहीं 24,000 के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। सेकंड सिनेरियो हो सकता है, अगर बियरिश होना रहेगा तो ए इस रेंज को ब्रेक डाउन कर देगा और 720 के लेवल को ब्रेक करते हुए ये फिर से अपने 600 और 650 के लेवल, सॉरी 550 के लेवल पर आने की ट्राई करेगा। व्हाट इफ अगर मार्केट गैप खुल जाता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम लोग का ये भी रहेगा कि ये पॉजिटिव की तरह ट्रीट कर रहा है। अगर गैप अप होता है 850 900 के आसपास, इधर पे कहीं गैप अप ओपन हो गया, तो अगर हम इधर पे होल्ड करके अगर ये ब्रेक करता है 880 900 को 24,000 टू 24,050 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब। अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इस क्लोज इसको ये जो गैप है इसको क्लोज करता है और सेकंड हाफ में यानी कि लगभग 12 बजे के बाद, ये साढ़े 11-12 बजे के बाद अगर फिर से इस लेवल पे जाता है 23,880 900 के लेवल को फिर से ब्रेक करता है, तो हमारा मानना ये रहेगा और एनालिसिस ये रहेगा कि फिर ये 24,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करने वाला है। बियरिश बस एक केस में हो सकता है। बियरिश भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इसमें बियरिश बियरिश हो सकता है, पर बियरिश का एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का यही रहेगा कि मार्केट पॉजिटिव में है। अगर मार्केट थर्ड केस होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है लगभग 700 के लेवल के आसपास, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है और इसको होल्ड करके अगर नीचे जाने की कोशिश करता है, तो ये ईज़िली टारगेट जो है 23,600 को और ईज़िली चेज़ कर लेगा। इधर से 700 को अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो 600 500 लेवल को भी हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। गैप डाउन होने के बाद अगर 10 बजे के पहले ही फिर इसी रेंज में पहुँच जाता है और इधर पे होल्ड करता है और फिर से 23,800 को लेवल को ब्रेक करता है सेकंड हाफ में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद, देन मार्केट पॉजिटिव हो चुका है और ये फिर से 24,000 लेवल के साइड जाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस फॉर मंडे। लेट्स सी मार्केट कैसा मूव करता है, जैसा भी मूव करेगा ये दिख जाएगा, ईज़िली दिख जाएगा, गैप अप खुलेगा तब भी, गैप डाउन खुलेगा तब भी। तो दिस इज़ अ एनालिसिस फॉर द मंडे। थैंक यू।